गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू की थी, जिसमें हमने 2 किंगडम्स कर लिए थे, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम 3rd किंगडम करेंगे, दैट इज़ द किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में फंगस कैटेगरी सारी की सारी इंक्लूडेड होती है। जो फंगस होती है वो यूकैरियोटिक होती है, मीन्स इनमें ट्रू न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट की एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। या तो फूड के लिए किसी जिंदा चीज़ के ऊपर या किसी मरे हुए के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये अपना फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली, मीन्स ये किसी भी अपने हिस्से को काट कर उससे न्यू वन ग्रो कर सकते हैं, असेक्सुअली और सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही ये सेल होते हैं और ये अपने आप को डिवाइड करते हैं और उसमें से ही न्यू वन को ग्रो करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस आता है। प्लाज्मोगेमिस प्लाज्मा जो भी गेमेट्स है उसके अंदर के प्लाज्मा मीन्स मेल एंड फीमेल गेमेट्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं। उसके बाद कैरियोगेमी के अंदर उनके जो गेमेट्स फ्यूज किए हैं मेल एंड फीमेल, उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं। ये दोनों गेमेट्स फ्यूज कर जाती हैं, उनके न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाते हैं। देन उसके बाद इनमें फ्यूज न्यूक्लियस के अंदर जो है डिवीजन शुरू होती है, दैट इज द मेयोसिस। के थ्रू ये अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से इनकी रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दैट आर द एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, ड्यूट्रोमाइसीट एंड फाइकोमाइसीट। एस्कोमाइसीट्स जो होते हैं ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर्स प्रोडक्शन एसेक्सुअली भी हो सकती है और सेक्सुअली भी हो सकती है। ये किसी सरफेस के साथ हाइफे के थ्रू अटैच होते हैं। उसके बाद आता है बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स जो होते हैं ग्रुप में पाए जाते हैं। ये सेक्सुअली और वेजिटेटिवली मीन्स किसी भी अपने पार्ट को कट करके वहाँ से न्यू वन ग्रो कर सकते हैं। इनमें जो होते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके नीचे बेसिडिया लाइक स्ट्रक्चर्स मीन्स गिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जो जब वो गिल्स ओपन हो जाते हैं वहाँ से ये बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो जहाँ पे भी फॉल आउट होता है वहीं पे न्यू फंगस को ग्रो करने शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज द ड्यूट्रोमाइसीट्स। ड्यूट्रोमाइसीट्स में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। ये या वेजिटेटिवली ग्रो करेंगे या एसेक्सुअली ग्रो करेंगे। इनमें सेप्टेट स्ट्रक्चर जो सिर्फ इसी में होता है कि सेप्टा मीन्स सेल के अंदर डिविजन्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंगी है फाइकोमाइसीट्स। में स्पोर रिप्रोडक्शन होती है बाय द असेक्सुअल मेथड। ये पानी में ही ये डंप एरिया जहाँ पे भी कुछ मॉइस्चर होता है वहीं पे पाए जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट किंगडम। 4th किंगडम इज द किंगडम प्लांटी। प्लांट किंगडम मीन्स सारे के सारे प्लांट्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट्स का मेन फीचर होता है इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मीन्स ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इनमें जो लाइफ साइकिल होता है 2 स्टेजेस में होता है। एक होता है इनका सेप्रोफिटिक फेस, दूसरा होता है इनका गैमेटोफिटिक फेस। ये आगे 5 में डिवाइडेड होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिनके बारे में डिटेल हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसी की बेस पे है। नेक्स्ट किंगडम इज द किंगडम एनिमेलिया मीन्स एनिमल कैरेक्टर्स जो भी है अर्थ पे जहाँ पे जिनमें नोटोकोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या फिर जिनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली हो सकती है, जो दूसरों पे फूड के लिए नरिशमेंट के लिए डिपेंड करते हैं, वो सारे के सारे एनिमेलिया कैरेक्टर के अंदर आते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये अपना फूड जो है किसी भी सेल की या तो शेप चेंज करके ले सकते हैं जैसे अमीबा, या इनमें प्रॉपर फूड को इनटेक करने के लिए कोई ना कोई पाथवे होता है। ये अपना फूड जो होता है स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फैट और ग्लाइकोजन, दैट इज द ग्लूकोज फॉर्म। इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स आती हैं जो हम नेक्स्ट जब चैप्टर करेंगे सेपरेट इसका उसमें करेंगे। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अलावा कुछ अर्थ पे कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लिविंग वंस हैं जिनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। द टॉपिक इज द वायरस, विरॉइड एंड द लिकन्स। वायरस जो होते हैं ये लिविंग सेल्स के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। नॉन लिविंग स्टेज में ये इनएक्टिव होते हैं। इनमें आरएनए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वायरसेस मोस्टली जो होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर डिजीज कोज करते हैं। वायरसेस के अराउंड प्रोटीन की कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द कैप्सिड।
कुछ स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बनती है। उन सब यूनिट्स को कैप्सोमियर बोलते हैं, जो कि उसकी न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद आते हैं विरोइड्स। विरोइड्स जो होते हैं वायरसेस से स्मॉल स्ट्रक्चर्स में होते हैं। इनमें भी आरएनए होते हैं, बट उसके अराउंड किसी भी तरह की प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती। ये सिर्फ प्लांट्स में ही डिजीज कोर्स करते हैं, जबकि हमने किया कि वायरसेस प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में डिजीज कोर्स करते हैं। नेक्स्ट इज द लिकेंस। लिकेंस जो होते हैं एल्गी एंड फंगस, जब एक स्ट्रक्चर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के थ्रू कंबाइंड स्ट्रक्चर में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिकेंस। लिकेंस में प्लांट्स और फंगस एक दूसरे पे इस तरह डिपेंड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहे। एज दैट जो फंगस होता है वो उसको सरफेस प्रोवाइड करता है एल्गी को ग्रो करने के लिए, और एल्गी इन रिटर्न उसके लिए फूड प्रिपेयर करती है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस। आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।